सबके ज़हन में बस एक सवाल है कि कोरोना की दवा कितनी दूर कितनी पास। चलिए इसी का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कोरोना पीड़ितों की तादाद पूरी दुनिया में 1 करोड़ को पार कर चुकी है, जबकि 5 लाख से ज्यादा लोग अब तक इस वायरस की वजह से मौत की नींद सो चुके हैं। हर किसी के ज़हन में सवाल चल रहा है कि आखिर कब वो वैक्सीन दुनिया को मिलेगी जिससे इस महामारी का अंत किया जा सकेगा। इस बेहद मुश्किल और डराने वाले दौर में विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक बयान उम्मीद लेकर आया है। ये बयान उस वैक्सीन से ही जुड़ा है जिसका इंतजार इस वक्त पूरी दुनिया कर रही है। वैक्सीन की इस रेस में अभी ब्रिटेन की कंपनी को सबसे आगे माना जा रहा है, क्योंकि दावा किया गया है कि उसकी वैक्सीन तीसरे चरण में पहुंच गई है। दुनिया को मिलने वाली है कोरोना संजीवनी। खत्म होने जा रहा है वैक्सीन का इंतजार। कोरोना काल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महामारी के शिकंजे से आजादी चाहने वाली दुनिया के लिए ये खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। कोरोना की जिस वैक्सीन को लेकर दुनिया में तरह तरह की बातें चल रही हैं, वही वैक्सीन 1 साल या उसके भीतर दुनिया के सामने आ सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख का यह बयान वो उम्मीदें लेकर आया है जिसका इंतजार इस वक्त पूरी दुनिया बड़ी शिद्दत से कर रही है। आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर WHO के प्रमुख ने क्या कहा है। हमारे पास कोरोना की वैक्सीन कभी नहीं थी, इसीलिए जब ये तैयार होगी तो सामने आएगी। इसे तेजी से तैयार करने की कोशिश जारी है। ऐसे में हो सकता है कि वैक्सीन 1 साल के अंदर या कुछ महीनों के भीतर ही तैयार हो सकती है। वैज्ञानिक भी यही कह रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये उम्मीद यूं ही नहीं बंधी है। हाल के दिनों में वैक्सीन निर्माण को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उसने WHO के बयान को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। हमारे दौर में ये ऐसी महामारी है जिस वजह से दुनिया में आए दिन चुनौतियों की फेहरिस्त बढ़ती ही जा रही है। लोगों की उम्मीद वैज्ञानिकों के ऊपर टिक गई है जो दिन रात इसकी वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच WHO ने इसको लेकर कुछ बातें कही हैं और इसके पीछे आधार है WHO का इतने दिनों से बहुत लंबा अनुभव। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जब से इसे वैश्विक महामारी के तौर पर घोषित किया, तब से ही वैज्ञानिक इस वायरस की काट करने वाली वैक्सीन की तलाश कर रहे हैं। बेशक धीरे धीरे इंतजार की घड़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन WHO ये भी कह रहा है कि वैक्सीन निर्माण की दिशा में अब जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो पहले से कहीं बेहतर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में करीब 200 कंपनियां कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही हैं। उनमें से एस्ट्राजेनेका, जिसे AZD1222 नाम दिया गया है, सबसे अच्छा काम कर रही है और जल्द ही इससे अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। कंपनी 15 क्लिनिकल ट्रायल स्टेज पर पहुंची है। चीन की भी कई कंपनियां इस रेस में हैं। चीन की सिनोवैक कंपनी वैक्सीन बनाने की एडवांस स्टेज पर है। दरअसल जिस एस्ट्राजेनेका का नाम इस वक्त सुर्खियों में है, वो फार्मा सेक्टर में ब्रिटेन की एक नामी गिरामी कंपनी है। यही वजह है कि WHO की उम्मीद और ज्यादा बंधी हुई है। संगठन में चीफ साइंटिस्ट का दर्जा रखने वाली सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक AZD1222 के इंसानी परीक्षण सबसे उम्दा है। AZD1222 सबसे ज्यादा भरोसेमंद है। AZD1222 की 200 करोड़ खुराक अगले वर्ष तक आ सकती है। कोरोना की वैक्सीन बनाने को लेकर वैज्ञानिक हर मोर्चे पर अपनी कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ WHO को इस बात की भी फिक्र है कि जितने बड़े स्तर पर कोरोना फैल चुका है, उसके लिए हर एक शख्स तक वैक्सीन को कैसे पहुंचाया जाएगा। हालांकि इस मामले में भी एस्ट्राजेनेका कंपनी दूसरी कंपनियों से कहीं आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि कंपनी ने अमेरिका और ब्रिटेन में सप्लाई के लिए 40 करोड़ खुराक पहुंचाने पर मुहर लगा दी है, जिनमें से 30 करोड़ अमेरिका के लिए और 10 करोड़ ब्रिटेन के लिए हैं।
अगर वैक्सीन को लेकर सारे परीक्षण सफल होते हैं तो सितंबर तक वैक्सीन की पहली खेप अमेरिका और ब्रिटेन पहुंचा दी जाएगी। दरअसल एस्ट्राजेनेका की जिस लैब में AZD1222 नाम की ये वैक्सीन तैयार हो रही है, उसमें अब तक अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन दुनिया के सामने असल चुनौती वैक्सीन के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की है। यही चिंता WHO को भी सता रही है। It's clear that to bring COVID-19 under control and to save lives, we need effective vaccines, diagnostics, and therapeutics in unprecedented quantities and at unprecedented speed. And it's clear that because all people are at risk of COVID-19, all people should have access to all the tools to prevent, detect, and treat it, not only those who can afford to pay for them. दुनिया इस वक्त यही चाहती है कि जल्द से जल्द इस वायरस का खात्मा करने वाली वैक्सीन दुनिया के सामने आए, क्योंकि अमेरिका, ब्राजील और भारत जैसे तमाम देशों में इस वायरस की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। रोजाना लाखों लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं, जबकि हजारों लोगों की रोज मौत हो रही है। सच्चाई तो यह है कि चीन से आई ये महामारी किसी के पल्ले ही नहीं पड़ रही। वैज्ञानिक इसकी जितनी भी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई नई जानकारी, नई बात वैज्ञानिकों के सामने आ ही जाती है। ये एक बड़ी वजह है कि वैक्सीन के निर्माण को लेकर वैज्ञानिक लगातार एक लंबे वक्त का इशारा कर रहे हैं। लेकिन इस सच से ये भी है कि दुनिया के वैज्ञानिक जिस शिद्दत के साथ इस कोशिश में जुटे हुए हैं, उसे इतना कम से कम तो माना ही जा सकता है कि कभी भी दुनिया का हाथ एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लग सकता है जो कोरोना को चारों खाने चित कर देगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और चीन इस वैक्सीन को बनाने को लेकर बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि भारत भी वैक्सीन बनाने के इस होड़ में लगातार आगे बढ़ रहा है। कब आने वाली है कोरोना की वैक्सीन? कौन सा देश जीतेगा वैक्सीन की रेस? कैसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी वैक्सीन? ये सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में उठ रहे हैं कि आखिर वो दिन कब आएगा जब कोरोना पर वार करने वाला कोई अचूक हथियार हमारे हाथ लगेगा। लेकिन वैक्सीन पर रिसर्च करने वाली तमाम संस्थाओं समेत विश्व स्वास्थ्य संगठन की नजर इस वक्त जिन देशों पर टिकी है, उनमें अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, चीन जैसे देश ही शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस मामले में ब्रिटेन, चीन और अमेरिकी कंपनियों की हो रही है, क्योंकि इन्हीं देशों की कंपनियां फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, जिनमें पहली कंपनी है ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका, दूसरी है चीन की सिनोवैक बायोटेक और तीसरी है अमेरिका की मॉडर्ना। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ब्रिटेन की कंपनी वैक्सीन निर्माण को लेकर कितना आगे तक बढ़ चुकी है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी मिलकर बना रही है। इंसानों पर इसका परीक्षण साउथ अफ्रीका और ब्राजील में शुरू हो चुका है। क्लिनिकल ट्रायल के मामले में ये वैक्सीन तीसरे चरण में है। इस वैक्सीन के इंसानों पर परीक्षण के नतीजे जुलाई के अंत तक आ सकते हैं। 2000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। वैक्सीन बनाने की इसी रेस में ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका का भी नाम लिया जा रहा है। इस वैक्सीन को अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी बना रही है। कंपनी को इतना भरोसा है कि इसका प्रोडक्शन और पैकिंग भी शुरू हो चुकी है। कंपनी शुरुआत में 10 करोड़ खुराक तैयार करने की प्लानिंग कर रही है। 2020 के अंत तक ये वैक्सीन अमेरिका के बाजार में आ सकती है। इस वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल बाकी है। तीसरे दौर के परीक्षण में 30,000 लोग शामिल होंगे। इस बीच चीन का दावा इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि चीन के वुहान शहर से ही कोरोना ने अपने पांव पसारने शुरू किए थे। इंस्टीट्यूट का दावा है कि वो सबसे पहले इस वायरस का वैक्सीन बना सकता है। दरअसल इसे सिनोफार्म और सिनोवैक नाम की दवा कंपनी बना रही है। अभी तक
400 मरीजों पर इसका ट्रायल किया गया है। इस वैक्सीन को चीन के बाहर के लोगों पर भी टेस्ट किया गया है। जुलाई में ही इस वैक्सीन का रिजल्ट भी आ सकता है। वैक्सीन निर्माण की इस कड़ी में भारत भी बड़ी भूमिका में है, क्योंकि भारत में भी 6 कंपनियों ने वैक्सीन निर्माण में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। दरअसल वैक्सीन निर्माण में परीक्षण का तीसरा चरण काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी चरण के बाद वैक्सीन का परीक्षण आम इंसानों पर किया जाता है। ब्रिटेन, चीन और अमेरिका वैक्सीन निर्माण के मामले में काफी हद तक आगे निकल चुके हैं, लेकिन दुनिया भर की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि निर्माण से लेकर दुनिया तक पहुंचाने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। असल में ज्यादातर इंटरनेशनल वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भारत की मौजूदगी है, यानी वैक्सीन बनाने में वैश्विक स्तर पर भारत की काफी अहमियत है। भारत में भी 3-4 वैक्सीन कैंडिडेट्स क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रहे हैं। इतना ही नहीं, वैक्सीन के प्रोडक्शन के मामले में भारत के पास एक बेहद ताकतवर बुनियादी ढांचा है, जिसका मतलब ऐसे समझा जा सकता है कि वैक्सीन कोई भी बनाए, भारत के सहयोग के बिना ये लक्ष्य अधूरा ही रहेगा। चीन के 59 ऐप पर बैन के बाद गूगल और एप्पल ने प्ले स्टोर से टिकटॉक को हटाया। ऐप बैन पर चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। तो टिकटॉक को लेकर पूरे देश में जहां लगातार इस तरह के तमाम वीडियो सामने आते थे, और ऐसे में कल शाम को ये फैसला लिया गया भारत सरकार की तरफ से 59 इसी तरह के चीन से जुड़े हुए ऐप जिनमें चीन की कंपनियों से ताल्लुक है या फिर वो चीन से संबंधित हैं, उन्हें बैन किया गया है। और इस बीच चीन विवाद और कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन आज शाम 4 बजे होगा। कोरोना काल में ये पीएम मोदी का देश के नाम छठा संबोधन होगा। इससे पहले किए गए अपने संबोधनों में पीएम मोदी ने कई बार देश के लोगों से कोरोना से बचने के लिए नियमों का पालन करने की अपील की थी। पीएम मोदी ने हर बार देशवासियों से कहा था कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, मास्क भी लगाएं। तो आज प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जिस तरह से भारत में इस वक्त कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ तनाव के दौरान आज शाम 4 बजे, जिसमें लगभग 2 घंटे का वक्त बचा है, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, सबकी निगाहें इस बात पर होंगी। इससे पहले कई दफ़े प्रधानमंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कोरोना काल में उन्होंने हमसे कई तरह की उम्मीदें की, जिस पर पूरे देशवासियों का साथ उन्हें मिला है। ऐसे में चीन विवाद और कोरोना के बढ़ते खतरे के दौरान एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी हम सबसे जुड़ेंगे। पीएम मोदी का संबोधन शाम 4 बजे होगा। कोरोना काल में पीएम मोदी का देश के नाम ये छठा संबोधन होगा। उससे पहले जनता कर्फ्यू के ऐलान से लेकर अब तक वो 6 बार हमसे जुड़ चुके हैं, अपनी बात को रख चुके हैं। एक परिवार के सदस्य के रूप में बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी बातों को कह चुके हैं, जिसका पालन हर देशवासी ने कोशिश की है कि वो करें। जिसमें सबसे प्राथमिक ये था कि प्रधानमंत्री हमेशा अपने संबोधन में कहते रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाइए, मास्क ज़रूर लगाइए। और जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें तब से लेकर अब तक बहुत सारे बदलाव हुए हैं। अब अनलॉक 2 की प्रक्रिया में भी कई तरह की गाइडलाइंस बदली गई है, जिसमें लगातार ये मांग की जा रही थी कि आप जिम खोलिए, मेट्रो को चलवाइए, मेट्रो ट्रेन को चलवाइए, साथ ही रेस्टोरेंट को भी खोलने को लेकर बातें कही जा रही थी। तो तमाम बातों को बहुत ध्यान में रखते हुए जिम को फिलहाल नहीं खोला गया है, साथ ही मेट्रो को भी अभी नहीं चलाने की बात की गई है। इसके अलावा तमाम तरह की दूसरी गाइडलाइंस हैं जिनका पालन करना होगा देशवासियों को, क्योंकि कोरोना काल में हम इस लड़ाई को इस नियम की वजह से ही जीत सकते हैं। हालांकि लगातार ये भी कहा जा रहा था कि जून जुलाई कोरोना का पीक होगा और उस पीक को हम कितनी मजबूती से लड़ पाते हैं, यही हमारी लड़ाई में जीत को सुनिश्चित करेगा।